Hello everyone, my name is Amol More and we are solving maths part 2 exercise 1.1 question number 5. तो देखते हैं प्रिया गेट्स अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ओके, तो प्रिया की मंथली सैलरी 15,000 है एंड उसे कमीशन मिलता है 8% ऑन द सेल्स ओवर 50,000. इफ शी गेट्स 17,400 इन अ सर्टन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ. तो इसकी रियलिटी में बताता हूँ क्या है, प्रिया का जॉब कैसा है वो पहले समझ लेते हैं. तो प्रिया को हर मंथ चाहे वो कुछ सेल करे या ना करे 50,000 तो मिलना ही है. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी मंथ में प्रिया ने 50,000 से ज़्यादा का सेल किया तो जितना भी ज़्यादा सेल उसने किया रहेगा उसके ऊपर उसे 8% कमीशन मिलेगा. सपोज प्रिया ने एक महीने में 40,000 का सेल किया, तो 40,000 का सेल किया तो प्रिया को 15,000 सैलरी तो मिलनी ही है, बट उसका सेल्स टारगेट कितना था? 50,000. वो क्रॉस हुआ क्या? नहीं, तो उसको कमीशन 0 मिलेगा एंड शी विल नॉट गेट एनी अमाउंट ऑफ मनी. ओके, सो शी विल ओनली गेट 15,000. उसको कमीशन नहीं मिलने वाला. सपोज प्रिया ने 60,000 रुपये का सेल्स किया तो 15,000 सैलरी मिलनी तो पक्की है, बट 60,000 टारगेट क्रॉस हुआ ना 50,000 का. इसका मतलब क्या, कितना क्रॉस हुआ? 10,000 से क्रॉस हुआ. तो 10,000 पे 8%, सो 8% ऑन 10,000 उसको मिलने वाला है. तो ये जो अमाउंट आएगा और ये जो अमाउंट है दोनों मिला के उसको अपना सैलरी मिलेगा. तो उसके सैलरी के एक्चुअली दो कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट फिक्स्ड कंपोनेंट है 15,000 का, दूसरा कंपोनेंट है कमीशन कंपोनेंट जो सेल्स टारगेट पे बेस्ड है. ओके, सो देखते हैं उसको कमीशन कितना मिला है. प्रिया को मिले हैं 17,400 एंड उसका सैलरी है 15,000. तो उसका पहली चीज़ तो हम कमीशन निकाल लेते हैं, राइट. सो कमीशन कितना आएगा? उसकी टोटल सैलरी माइनस फिक्स्ड सैलरी. सो टोटल सैलरी में से हम सैलरी का जो कंपोनेंट है ना, फिक्स्ड कंपोनेंट, फिक्स्ड सैलरी का कंपोनेंट, वो हटा देते हैं ना. तो 17,400 में से 15,000 गए हट, तो क्या मिला भाई? 2,400. तो उसका जो कमीशन था वो एक्चुअली था 2,400. ओके, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अटैक करते हैं. सेल्स मेड बाय हर, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द सेल्स मेड बाय हर बी X रुपीज़. लेट द सेल्स मेड बाय हर बी X रुपीज़. ये उस मंथ की बात चल रही है, ठीक है, X रुपीज़. अभी उसको कमीशन कितना मिलने वाला है? सो कमीशन उसको मिला है 2,400. सो ये जो कमीशन है 2,400, ये एक्चुअली कितना परसेंट है? 8% है. ओके, सो ये 8% ऑन सेल्स अबव 50,000 है. सेल्स अबव 50,000. इसका मतलब क्या? अगर आपका टोटल सेल X है तो इसका मतलब उसमें से 50,000 हटा दो, फिर जितने बचेंगे उस पर आपको 8% मिलेगा. इसका मतलब टारगेट क्रॉस करना पड़ेगा. सो 2,400 शुड बी 8/100 इंटू टोटल में से 50,000 हटा दो, तो ये आ गया आपका कमीशन. सो निकालते हैं X माइनस 50,000 कितना आएगा. इट विल बी सिंपली 2,400 इंटू 100 डिवाइड बाय 8, बराबर. तो ये थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं. 8 3 ज़ा 24 और 3 के ऊपर 4 जीरोज़ लगाने हैं, मतलब 30,000. ओके, सो X माइनस 50,000 इक्वल टू 30,000. तो X कितना आ गया भाई? 80,000. सो 80,000 इज द टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया. सो प्रिया ने उस मंथ में 80,000 रुपीज़ का सेल्स किया था, जिसकी वजह से उसको टारगेट कंप्लीट हुआ और 30,000 पे उसको 8% कमीशन मिला. कितना कमीशन था वो? 2,400. और उसकी फिक्स सैलरी कितनी थी? 15,000. इसलिए उसको टोटल कितने पैसे मिले? 17,400. ठीक है. सो टोटल सेल्स मेड बाय हर वाज 80,000 रुपीज़. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के लाइक बटन को क्लिक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल.